हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 9वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। याद कर लेते हैं कि 8 में पढ़ा क्या था। प्रश्न याद है वरुण प्रभु आपको? अरे इतने दिन बाद पूछेंगे, माइक माइक दे दीजिए इनको। चलिए, हम परेशान नहीं करेंगे, बहुत दिन हो गए। 3 प्रश्न थे। भक्ति के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति क्या होती है, एक। और काल का स्वरूप, ये तो ठीक है। और क्या था, लोगों को जो विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त हैं, डेस्टिनेशन प्राप्त है, उसके बारे में भी आप बताइए। तो अभी 2 प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। भक्ति के प्रकार के बारे में बात हो रही है। देखिए, भक्ति तो एक ही है और उसे भक्ति कहते हैं। सिंपल, भक्ति केवल एक है, लेकिन जो करने वाला है उसके चित्त की अवस्था की वजह से जो उसका अलग अलग, क्या शब्द था यहाँ पे, अभिप्राय, भाव अर्थात अभिप्राय होता है, उसके अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की होती है। अनेक मतलब जो एक नहीं है, मतलब अनेक, इट कैन बी मल्टीपल। यद्यपि 81 आगे बताया जाएगा, बट 81 से भी अधिक हो सकता है। तो बात की गई थी कि तामस भक्ति क्या होती, तामस भक्ति नहीं, तामस भक्त क्या होता है। भक्ति तामसिक नहीं होती है, भक्त तामसिक, राजसिक, सात्विक या निर्गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आप श्लोक देख लीजिए। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्चर्यम एव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। यह जो व्यक्ति हिंसा को, दंभ को अथवा मात्सर्य को ही अभिसंधाया, अभिसंधाया मतलब ऐसे अनुवाद रखा गया, दृष्टि में रखकर उसको क्या दिख रहा है, हिंसा ही दिख रही है। कितना सुंदर अनुवाद है अभिसंधाय का। मुझे जप करना है ताकि वो व्यक्ति मर जाए या उसकी टांग टूट जाए, उसको अब अपने जप में और कुछ नहीं दिख रहा है, भगवत प्रीति नहीं दिख रही है, स्वर्ग नहीं दिख रहा है, यश के चरण कुछ नहीं। क्या दिख रहा है? केवल दिख रहा है कि सामने वाले का अहित हो जाए। ऐसा मैंने समझाया था आप लोगों को, यद्यपि भक्ति के कंटेक्स्ट में नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मारण क्रिया होती है, अभिचार होता है। अभिचार मतलब कोई तंत्र किया, मर जाए व्यक्ति, उसको बस यही प्रयोजन, अभिसंधि का मतलब ये इच्छा है, यही दृष्टि है कि ये काम हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये हिंसा को लेकर एव दिख रहा है आपको, मात्सर्यम एव वा, एव मतलब ही, यानी कि हिंसा को ही या दंभ को ही या मात्सर्य को ही। तो ये एक प्रकार का तामस हुआ, ये लोएस्ट तामस, बहुत खराब माना जा रहा है। इससे अच्छे भैया कौन है? दंभ। दंभ मतलब भक्ति नहीं करनी है, लोग जाने कि मैं भक्ति कर रहा हूं, धोखेबाजी करना। ठीक है। और मात्सर्य मतलब किसी देवता, कोई देवता के उपासक को देवता की उपासना करते हुए देखकर उसको ईर्ष्या हो गई, तो अब वह भी भगवान की उपासना करने लग गया। लेकिन इन सब में ग्रेडेशन है। हिंसा इज लोवेस्ट, यानी सबसे अधिक तामस, उससे कम तामस है दंभ, यानी श्रेष्ठ है उससे, और उससे श्रेष्ठ है मात्सर्य। अब इसको एक पॉइंट को यही समझ लीजिए। आप नवधा भक्ति जानते हो, 9 प्रकार की भक्ति। तो 9 into 3 दिख गया कि दिखाना पड़ेगा? हिंसा की इच्छा से श्रवण, हिंसा की इच्छा से कीर्तन, हिंसा की इच्छा से स्मरण, हिंसा की, इज इट ऑल ओके? 9 गुणा 3 27 दिख गए आपको। और फिगर बढ़ाएं तो 64 अंगा भक्ति भी होती है। तो परिक्रमा कर रहा है, वो मर जाए व्यक्ति मान लीजिए, आई एम गिविंग एग्जांपल, ऐसा नहीं लोग करते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे कि परिक्रमा लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं वृंदावन की या गोवर्धन गिरिराज जी की ताकि उनका बच्चा हो जाए। एक माता जी की शादी नहीं हो रही थी लड़के से, तो दई बहुत मोटी हैं, थी, मतलब बहुत मोटी थी, और उनके लिए करना बहुत बड़ा परिश्रम था, लेकिन शादी हो जाए तो जय गिरिराज जी की परिक्रमा, गर्मी में भी। तो अभी वैसे तामसिक नहीं, वो तो राजसिक में आ जाएगा, लेकिन ये आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि यहां दृष्टि में क्या है, लड़के से शादी हो जाए। अगर कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो सब भक्ति है, वो तो निर्गुणा भक्ति में आ जाएगा। लेकिन यहां भेद अभिसंधि की वजह से हो रहा है, समझ में आ रहा है? आज एग्जाम भी लेंगे हम, ये गणित समझ में आ रही है निशा माता जी? नहीं समझाई? देखिए, 3 प्रकार की इच्छा दिख रही है आपको, हिंसा, दंभ या मात्सर्य। तो मान लीजिए कोई शिव जी की यश गा रहा है, तो मैं भी भगवान के बारे में सुनूंगा, क्योंकि शिव जी के बारे में कोई सुन रहा है। तो ये श्रवण हुआ मात्सर्य से।
तो कुछ एक व्यक्ति उल्टा करे, आप लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस की सोसाइटी बनाए, हम शिवा कॉन्शियसनेस की सोसाइटी बनाएंगे बना लो। लेकिन खैर ये तो उल्टा हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देख रहा है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, देवता की उपासना कर रहा है, देवता का कीर्तन कर रहा है, तो मैं भी कृष्ण का कीर्तन करूंगा। कृष्ण का कीर्तन इसलिए नहीं करूंगा कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, सामने वाला कर रहा है उसे द्वेष करके। तो आप देखिए, श्रवण हिंसा की इच्छा से किया जा सकता है, श्रवण दंभ की इच्छा से किया जा सकता है, श्रवण मात्सर्य की इच्छा से किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार का श्रवण हुआ कि नहीं? द्रवित प्रभु समझ में आया आपको? 3 प्रकार का श्रवण हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से 3 प्रकार का कीर्तन हो जाएगा। हिंसा के लिए कीर्तन, दंभ के लिए कीर्तन, मात्सर्य के लिए कीर्तन, और इसी प्रकार से स्मरण, फिर वंदन, पूजन, अर्चन इत्यादि। इज इट ऑल ओके? तो अगर हम नवधा भक्ति को पकड़ें तो नवधा भक्ति गुणा 3 प्रकार की इच्छाओं से 27 हो गया कि नहीं? और उसी प्रकार से आप रजोगुण में भी 3 इच्छाएं देखेंगे और सतोगुण में भी 3 इच्छाएं देखेंगे, तो कितना होगा? 27 + 27 + 27। बच्चे कहाँ हैं? हाँ, आनंद प्रभु, 27 + 27 + 27 कितना होता है? 27 × 3 कहा तो पढ़े कि नहीं पढ़े आप? चलिए आज इनको छोड़ देते हैं। बच्ची का नाम भूल गया मैं, पीहू। बेटा 27 × 3 कितना होता है? नहीं पता, इतना नहीं पढ़ाई किया। चलो वरुण प्रभु, आप तो बीकॉम किए हुए, 81। ये 81 प्रकार की भक्ति हो गई। ये मिनिमम है, इसके और शेड्स होते चले जाएंगे, क्योंकि नवदा भक्ति के तो 64 अंगा भक्ति का भी हमने सार लिया है 9, उसके भी आप 64 अंग जानते हैं, पढ़ चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो फिर 64 इंटू अब बढ़ जाएगा, लेकिन आप 9 × 3 81 समझाए। द्रवित प्रभु मैथमेटिक्स समझ में आई है? 9 × 3, वेरी गुड, गुड बॉय। अब हम लोग रजोगुणी भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। वेदवादियां पा रही हैं? विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादवर्चयेद्यो माम् अर्चादावर्चयेद्यो माम् पृथग् भावः स राजसः विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादवर्चयेद्यो माम् पृथग् भावः स राजसः विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम् पृथग् भावः स राजसः। इससे पहले कि श्लोक में जाएं, एक भक्त के मन में कौतूहल होगा कि ये सब पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा। कुछ तो फायदा महसूस हो रहा है कि नहीं? भाई मान लीजिए कि काम क्रोध आदि परेशान कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट, मीन्स ओके, लेकिन कम से कम किसी की जान मारने के लिए तो हिंसा नहीं कर रहे हैं ठीक है कि नहीं? तो भाई किसी की जान मारने के लिए कोई हिंसा कर रहा है, जब कर रहा है तो वो कम से कम उतना तो क्रॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, दंभ के लिए तो निश्चित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई दंभ करने के लिए 3 बजे किसको देखने वाला है, जब कर रहे कि नहीं कर रहे। आपको याद है कथा ना वो विभीषण जी की बड़ा मजेदार है। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं माता सीता को, और उनको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राम राम बोलता हुआ सुनाई पड़ा। विभीषण जी राम राम कर रहे थे, तो उनको संदेह हुआ कोई असुर तो नहीं, कोई राक्षस तो नहीं, राक्षसी होगा लेकिन कोई राक्षस को फंसाने के चक्कर में हो उनको। फिर बोले देखो दोपहर में कर रहा होता राम राम तो ये हो भी सकता था कि धोखा कर रहा हो, दंभ कर रहा हो, लेकिन सुबह सुबह राम राम मतलब सच्चा भक्त होगा। फिर वो मिलते हैं, फिर जो भी बातचीत होती हो, ये स्पष्ट है कि जो सुबह उठ करके जैंटिंग कर रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दंभ नहीं कर सकता है। और वैसे भी दंभ करने वाला आप लोग नहीं हो, मुझे पता है। अगर क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इस कथा से किसी को पैसे नहीं मिलने वाले, कोई जानेगा भी नहीं। बल्कि एक भक्त तो कह रहे थे प्रभु जी हमारा नाम भी न लेना, कहीं पत्नी सुन लेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जानना भी नहीं, बिल्कुल जनवाना भी नहीं चाहते कि वो मतलब वो भक्ति कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यह तो गुण नहीं है ना, दिस इज नॉट गुड, वेरी गुड ना। 2 नेगेटिव पॉइंट से बाहर आ गए। और मात्सर्य से तो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो स्पष्ट है भाई। कौन व्यक्ति दूसरे देवता के उपासकों को देख करके भजन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा संबल है हमारे लिए। संबल मीन सपोर्ट है, एनकरेजमेंट है कि भाई कम से कम तमोगुणी भक्ति नहीं कर रहा है। अब ये हो सकता है कि कभी आपको कोई व्यक्ति बहुत परेशान करे, जो कि होगा, तो मन में संकल्प आ जाए काश ये मर जाता
बट आप देखेंगे वो भावना थोड़े समय के लिए आती, फिर वो हट जाती, वो व्यक्ति भी हट जाता है और आपके मन से भी हट जाता है। यू डोंट चैंट दैट पर्सन। आप इसलिए जप नहीं करते कि वो मर जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? अच्छा, कहाँ हैं आप लोग? अच्छा, ये लोग स्वर्ग में रह रहे हैं, चल नहीं, अच्छा नहीं रह रहे ना, तो ये कभी ना कभी होने ही वाला है कि लगे अरे यार मर जाता है, ये दैट इज अनर्थ। बट यू आर नॉट चैंटिंग फॉर दिस। तो इतना हम खुश हुए सुनकर कि भाई कम से कम इससे तो ऊपर उठे। चलो अब रजोगुण में कहीं देखते हैं, रहे रजोगुण में तो नहीं फंस गए। वो कुछ कहीं कहीं आता ना ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में तो आप नहीं है लाइक दैट। एटलीस्ट विद ऑल कॉन्फिडेंस वी कैन से कि हम लोग अब तमोगुणी ब्रैकेट में तो नहीं आ रहे भाई, ठीक है। तो अब जरा इसको देखते हैं। संगीता माता जी, आपके लिए सेवा है, कहीं अन्वय में गलती हो तो बताइएगा। क्रिया कर्म हम तो उसे देखते नहीं, हम तो सीधे चेप दे रहे हैं, कहीं गलती हो तो बताइएगा। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। यह मतलब जो मनुष्य यश, ऐश्वर्यम वा अथवा विषयान, विषयों की अभिसंधाय यानी कामना से ही माम अर्चादौ, मेरी मूर्ति आदि में अर्चयित यानी पूजा करता है, पृथक भाव स राजस, भेद भाव रखने वाला वह राजस भक्त कहलाता है। देखिए थोड़ा समझिए, यहां पर 3 हैं, 1 2 और ये 3 दिख गया आपको। यश की इच्छा से ही, या ऐश्वर्य की इच्छा से ही, या विषयों की इच्छा से ही। अब हम आपकी इस मामले में सहायता नहीं कर सकते कि इसकी हायरार्की क्या, हमको नहीं पता। पिछले श्लोक में हिंसा को लोवेस्ट रखा गया था, फिर दंभ को, और उसके बाद मात्सर्य को। इन अब यश की इच्छा श्रेष्ठ है कि ऐश्वर्य की के विषयों की, ये मुझे नहीं पता क्योंकि शास्त्र में है नहीं। चक्रवर्ती पाद ने पिछली टीका में कह दिया था कि उसी ग्रंथ में देख लेना चाहिए, बृहद नारदी पुराण में, अब वो हमारे पास है नहीं, इसलिए आई कैन नॉट हेल्प यू विद दिस। आप लोग अपना अपना विवेक रख लीजिएगा कौन सा श्रेष्ठ है हमको नहीं पता। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि काफी संभावना है कि वी माइट लैंड इन दिस। ये तमोगुण से तो बच गए, लेकिन रजोगुण के सर्प से बचना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अभी हम प्रमाणित करेंगे, पहले समझ लीजिए श्लोक को, इट्स नॉट इजी। हाँ, ये हो गया। हम लोग देखते हैं श्लोक को। विषयान देन अ है इसमें, फिर अभिसंधाया, विषयों की अभिसंधि से, अभिसंधि का मतलब वही लक्ष्य करके या इच्छा करके, यश की या ऐश्वर्य की। अर्चादाव अर्चयेद्युमाम, जो मेरी अर्चना करता है, मेरी अर्चादि में, मेरे विग्रह आदि में, पृथक भाव सो राजसा, वह पृथक भाव वाला होता है, राजस होता है। देखिए पृथक भाव का मतलब क्या हुआ, उसको ये लग रहा है कि यश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, उसको क्या करना है अपने को। अब ये होता किस रूप में है, हम लोग के संग कैसे हो सकता है? हरे कृष्णा आईफोन आ जाता तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, भागवत प्रेम हरे कृष्ण, फ्लाइट मिल जाता तो हरे कृष्ण, वन बी स्टूडियो हरे कृष्ण। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रमोशन हरे कृष्ण 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 हरे राम। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इच्छाएं नहीं क्रीप इन करती हैं। अगर ये इच्छाएं उदित हो रही हैं तो व्यक्ति को उसे काटना होगा। जैसे कि वो जब हम लोग कुछ, तो मान लीजिए तुलसी उगाते हैं तो साथ साथ घास भी उग जाती है, तो उसको उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो घास जो है वो उस तुलसी की जो लता है, लता नहीं कहूँगा, पेड़ को पोषण नहीं प्राप्त करने देगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्लोक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग प्री मैच्योरली अपने को शुद्ध भक्त मानने लग सकते हैं। एक्चुअली शुद्ध भक्त मानना ये भी एक अनर्थ है, बट एनीवेज इतना देखना चाहिए कि मैं चैंटिंग कर किसके लिए रहा हूं। आप कहेंगे यहां तो अर्चा की बात कर रहे हैं। देखिए अर्चा विग्रह की सेवा करना एक है, एक प्रकार की भक्ति ना, अर्चन करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्रवण कीर्तन आदि ऐसे नहीं किया सकता है। जैसे मान लीजिए अब व्यक्ति इसलिए कीर्तन करे कि उसका यश फैले कि वो कितना अच्छा बोलने वाला है, लोगों को लाभ हो, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा उसका उद्देश्य हो। मैंने आपको बताया था कि एक भक्त हमको खुद अपने से फोटो दिखाए कि भागवत कथा कहे अच्छी भीड़ है देखिए, तो आप भीड़ इकट्ठा करने गए थे, तो भीड़ इकट्ठा करने वाले तो बहुत लोग हैं आपसे अधिक। माइकल जैक्सन ने कितनी भीड़ इकट्ठा करी काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग उसमें आते थे, मतलब
आई इसकी कथा में जैक्सन कथा में, इट इज यू कांट काउंट ना, करोड़ों, करोड़ तो नहीं कह सकते, लाखों लोग तो जरूर आते हैं, और भी बहुत सारे बापू वापू हैं, सबने लाखों लोगों को इकट्ठा किया, तो ये यश ही तो प्रयोजन हुआ। देखिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसको यश मिले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यश की इच्छा से ही भक्ति करना वो रज्जुगुणी है। प्रभुपाद जी को यश नहीं मिला, आज तक यश मिला हुआ है, हर समय प्रभुपाद जी की तो आरती हो रही 24 घंटे, कहीं कहीं ना कहीं मंगल आरती हो रही है 24 घंटे, कहीं ना कहीं हो रहा है, सेवा हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भगवान खुद भी कहते हैं कि तुम निमित्त बनो और यश प्राप्त करो, बोले कि नहीं गीता में। तो आप मान लीजिए प्रचार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यश प्राप्त होगा, बट क्या यश प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, कि यश प्राप्त करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। यहां तक कि कुछ लोग नाम जप भी करते हैं इसलिए ताकि ये प्रसिद्धि हो जाए कि हम बहुत बड़े मतलब हैं, बाबा हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, दुष्ट मन तुम्ही किशोर वैष्णव, आप इसको पढ़िएगा कभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रतिष्ठा चलो कोई ढूंढ दे तो केवल प्रतिष्ठा के लिए तुम अब निर्जन भजन कर रहे हो। बहुत अच्छा वहां पे बोला उन्होंने, अच्छे से बताया इस प्रकार से कि ये प्रसिद्धि हो जाए कि मैं बहुत बड़ा चैंटर हूं। देखिए हम यहां यह नहीं कह रहे कि चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं ये व्यक्ति को देखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। इज इट ओके? देखिए सीधा अपनी दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, मुझे अभी भगवान नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरा हृदय अशुद्ध है। दिस शुड बी आवर कांस्टेंट डिजायर, कांस्टेंट फोकस, चेतो दर्पण मार्जनम। लेकिन अब अगर इसके अलावा कोई इच्छा आ रही है, कदाचित दूसरे को देख करके भी आ जा रही है, मान लीजिए किसी और व्यक्ति को यश मिल रहा है, तो व्यक्ति सोचने लग जाए काश हमको भी ऐसा प्राप्त हो जाए, तो उसको काटना चाहिए। क्योंकि ये अगर इन इच्छाओं के ही रख करके व्यक्ति भक्ति करने लग गया तो उसकी भक्ति राजसिक हो जाएगी, उसको भगवान अप्रिशिएट नहीं कर रहे, पृथक भाव, इससे जीव का कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होने वाली। तो कौन सी 3 इच्छाएं हैं? अब विषयों की, अच्छा विषयों में कैसे आ जाएगा? हरे कृष्ण चाउमीन बन जाता, तो हरे कृष्ण नाउ यू विल सी इट विल हैपन। एक भक्त बता रहे थे कि हरे कृष्ण कर रहे तो मन में इच्छा है काश नया फोन आ जाए, ला के दिया व्यक्ति, उनको ला करके दिया। एक विवेक रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु हमको प्राप्त हुई कुछ समय के बाद कैसे हो जाती है, कुछ सेकंड्स के बाद ही नथिंग। और जब हमारा जप अच्छा हुआ, हमें कथा अच्छा सुनने को मिली, क्या वो एक मतलब संतुष्टि होती है, उसको अनुभव करके जब भी इस तरह की भौतिक इच्छाएं उदित हों उसे काटते चलना चाहिए। देखिए यश तो बहुत सुंदर, इस पर विचार करते हैं श्रीमान भूरिजन प्रभु कहते हैं कि 50-60 साल बाद, चलिए 200 साल बाद, आपको याद रखने वालों को भी कोई याद नहीं रखेगा। और यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को एक समय में बहुत यश मिलता है, कुछ काल का परिवर्तन होता है तो ऐसा काला करा जाता है मुंह उनका कि लोग देखना नहीं चाहते। ये तो कोई नई बात तो ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को पता नहीं है, सबको पता है ना, ऐसे बातें चलती रहती हैं। कोई बहुत हाई फाई, बहुत यश और आगे पीछे लोग चल रहे हैं, उसके बाद आगे पीछे लोग चल रहे हैं जूते मारते हुए, अंडे फेंकते हुए। और एक और भी विवेक रखना चाहिए कि इस यश का संबंध किससे है? देह से, मेरा से तो कुछ है नहीं। तो यही सब विवेक रख करके व्यक्ति अपनी भक्ति को वहां फालतू में खर्च नहीं करता। और देखिए आप ऐश्वर्य को कैसे काटेंगे? देखिए एक विचार कीजिएगा कि हमारे जो सुख है, भौतिक सुख, आहार निद्रा भय मैथुन, क्या उनकी क्वालिटी कुछ चेंज होती है? बहुत से भक्तों क्या एसी है और बहुत से भक्तों क्या एसी नहीं भी है, लेकिन मंगल आरती में उठने के लिए तो एक ही प्रकार से परिश्रम है। तो यानी नींद की क्वालिटी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास ऐश्वर्य कितना है। मैं रेवती की मम्मी है रंग संगीता माता जी, उनको बोला था आप यहां रहिए, एक घर किराए, एक रूम किराए पे ले लेते हैं। आपका घर तो कितने रूम है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कमरे हैं। हमने कहा वहां भी तो आप एक ही रूम में रहती हैं, एक किचन, खाना बनाती हैं, रूम। हाँ बात तो सही। तो आप कितना भी बड़ा बंगला बना ली, रहेंगे तो एक ही रूम में ना। देन व्हाई शुड आई डिजायर अ बिग बंगला? और ऐश्वर्य का एक और मजेदार बात है, आप चाहे कितना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लीजिए, आपसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर होगा, तो आपका मुंह बन जाएगा। है कि नहीं? ये सारी बातें पे विचार करके व्यक्ति इनको
काट सकता है। यानी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि हम इन सब इच्छाओं को त्याग करके भक्ति कर सकें। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ समझ रहे हैं? ये असंभव नहीं है कि इन इच्छाओं को त्यागा जा सके, त्याग सकते हैं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं माली होया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तने जले करे सेचन। एक और ये समझे मैंने क्या बोला, क्यों बोला? आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब जो इच्छाएं हृदय में थी पहले, कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए, वो भी तो सिंचित होंगी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। और वो जब उदित होने लग जाएंगी तो अब व्यक्ति सोचेगा मेरी भक्ति बढ़ रही है। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे भक्ति में आने से पहले कोई सम्मान नहीं करता है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं और मान लीजिए थोड़ा प्रीचिंग करने लग गए तो लोग बड़ा सम्मान करने लग जाते हैं। तो व्यक्ति हाँ देखो मुझे, क्योंकि मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है इसलिए मैं अच्छा डिवोटी हूं कि नहीं वरुण प्रभु? इज नॉट? लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, एटलीस्ट लोग बोल रहे हैं कि मैं प्योर डिवोटी हूं। गलत, उनका रियलाइजेशन गलत कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग बोल रहे हैं, दिव्य वृंदावन रण प्रभु इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं प्योर डिवोटी हूं, तो गलत कैसे हो सकता है? अरे परख है उनको वो देख रहे हैं कुछ है तब ना बोल रहे हैं। तो अब इस प्रकार से सोचने लग जाए व्यक्ति कि मैं प्रणम्य हूं, मुझे सेवा की जानी चाहिए इत्यादि इत्यादि, तो अब वो उसी के लिए वो कार्य करने लग जाएगा। दिस इज वेरी डेंजरस। देखिए प्रचार नहीं करने के लिए नहीं कहा जा, प्रचार करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें आती हैं जो कि आती हैं तो व्यक्ति को अपना विवेक धारण करना चाहिए। एक हम उन व्यक्ति को जानते नहीं, लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि वो रशिया के भक्त थे। तो बोले कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट बनना चाहा, नहीं बन पाया। फिर आर्मी में गया, नंबर 1 कमांडो बनना चाहा, नहीं बन पाया। लेकिन जब डिवोशन लाइन में आया तो नंबर 1 डिवोटी जरूर बन गया। तो लोग अपने से धारणा करने लगते हैं कि बहुत अच्छे भक्त हैं, ये है वो। महाराज तो बड़े विनोद में कहते हैं कि लोग ये स्थिति आ जाती है कि बस रुकवा करके लोग माला पहनाते हैं। तो भक्ति करते हुए भी ये सब आते हैं। इसमें करना क्या चाहिए? जो यश मिल रहा है वो गुरु को और भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। याद रखना चाहिए कि मैं क्या था। आई हैव सेवरल टाइम्स एक्सप्लेन्ड इन दिस क्लासेस कि एक समय में मुझे कुछ 2002 मुझे भागवतम 2002 से पहले मैंने सुना भी नहीं था कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ये चमत्कार देखना चाहिए कि भगवान की भक्ति का, नाम का ऐसा प्रभाव है कि हम लोग उनकी कृपा से कुछ बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इत्यादि इत्यादि। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए। कोई कुछ पूछ रहा है, कह रहा है? नहीं, ठीक है, ओके। पृथक भाव का अर्थ अभी समझा देंगे। सारार्थ दर्शनी पृथक भाव, पृथक अर्थात मुझसे अन्यत्र विषय आदि में ही स्पृहा जिसकी है वैसा व्यक्ति राजस भक्त है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग शब्द है, ही बोलने का मतलब क्या है? देखिए, ही का मतलब है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की इच्छा है, केवल भौतिक इच्छा नहीं है। इट्स वेरी गुड होप, इज इट नॉट? हम लोग जब करते हैं, भक्ति करते हैं तो इच्छा आती है भक्ति बढ़ जाए। हो सकता है बीच में आइसक्रीम की इच्छा आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब राजस भक्त ही हो गए। अगर आपको याद हो, शुद्ध भक्ति में प्रवेश का क्या अधिकार था? वो पूरी तरह से विषयों से मतलब आसक्त भी नहीं है और पूरी तरह से विषयों को से विरक्त भी नहीं है। इतना विरक्त नहीं है कि कथा से विरक्त हो जाए और इतना भी आसक्त नहीं है कि कथा में आ ही ना पाए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूं इस बात को, कोई भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, यहां तक कि अच्छा भोजन भी करेंगे जो कि प्रसाद है, तब भी मन में एक, कैसे बोलूं मैं, गिल्ट आता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। आप कहेंगे तो प्रसाद में क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन जो उन्नत भक्त हैं वो आइसक्रीम भी खाएंगे या कुछ मिठाई भी खाएंगे तो मन में मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। और कोई इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उसके वो पूर्व के संस्कार से भले इंद्रिय तृप्ति हो जाए किसी भी प्रकार की, बट द टेस्ट हैज गॉन। वो अब उस इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए जप नहीं करेगा, उस इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने के लिए भजन करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दिस मस्ट बी रियलाइज, तब आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। देखिए, ऐसा नहीं कि माया तुरंत छोड़ देती है। आप में से कितने लोगों को माया तुरंत छोड़ दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। कोई हिसाब से नहीं छोड़ रही, ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड। तो अब कोई इच्छा आए या उसमें
पूर्व संस्कार की वजह से कुछ में प्रवृत्त हो गए, लेकिन आप जो जो एडवांसमेंट प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं वो ये देखेंगे कि उस यू जस्ट लूज टेस्ट फॉर दिस, जस्ट लूज टेस्ट, कोई अट्रैक्शन नहीं है। कुछ तो देख कहीं तो था। हाँ एनीवेज, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, बड़ 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 बात कर रहे थे, वैसे कई स्थान पे बैठे हुए थे, भक्त नहीं थे वो लोग, तो हम सोच रहे थे कि ये गया जीवन से, वी कैन डू दिस, दिस नो वे कि वी कैन टॉक अबाउट, जस्ट इट कैन नॉट हैपन। तो वो चीज देखना चाहिए कि अगर पूर्व के संस्कार की वजह से व्यक्ति कुछ प्रवृत्ति है रजोगुण की चीजों में, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि राजस हो गया तुरंत, इसीलिए ही का प्रयोग हो रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं? ही मतलब भक्ति नहीं चाहिए, भक्ति भक्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने कई बार एग्जांपल दिया। एक मम्मी माता जी का लड़का चला गया छोड़ के उनको, मैंने कहा माता जी अपना तो परलोक सुधारिए, अपनी मुक्ति के बारे में सोचिए। तो कहती है हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। अब क्लियर हो गया, दृष्टि कहाँ है? लड़के पे ही है, ये बात है। तो पृथक भाव मतलब पृथक अर्थात मुझसे अन्यत्र विषयादि में ही स्पृहा जिसकी है, वैसा व्यक्ति राजस भक्त है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले श्लोक में भी पृथक भाव था, वहां अर्थ था अपने में और दूसरे में भेदभाव दिख रहा है, तभी तो हिंसा कर रहा है। वो समझता नहीं कि भाई मेरे को जैसे कष्ट होता है सामने वाले को भी होता है, तो उस तरह से पृथक भाव था। यहां पृथक भाव क्या है? भगवान से अधिक भगवान से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को महत्व दे रहा है। अच्छा एक बात फिर बार रिपीट करूंगा, हर बार हर श्लोक में रिपीट करूंगा, भक्ति कर रहा है ये बहुत बढ़िया बात है। अब उसको कहे, और कभी कभी भक्त लोग प्रेरित भी करते, देखो ये देखो उसको सिलेक्शन हो गया। मैंने भी क्लास में बोला ना कि 4 माला किया, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उसको और वो उस समय आप बोलो ज्ञान दो, भाई तुम तो आत्मा, वो नहीं चलेगी, उस आत्मा को समझ में नहीं आएगा। वो उसके लिए जिस इच्छा से कर रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन अब शुद्ध भक्ति की दृष्टि से कहेंगे तो फिर वो राजस भक्त कहला जाएगा। तात्पर्य ध्रुव महाराज के सब जानते हैं, पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न दृक् तथा पृथक भाव शब्द हैं। भिन्न दृक् मतलब भिन्न देखने वाला, भिन्न दृष्टि वाला। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित या स्वार्थ को पृथक देखता है। परमेश्वर के हित से, देखिए समझी बात, जो शुद्ध भक्त है उसके उद्देश्य है कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाएं। जैसे भोजन मिलता है तो हाथ क्या करता है? सीधे पेट को देता है, नहीं पेट संतुष्ट हो जाए, और कुछ सोचता है? हाथ नहीं सोचता। लेकिन जैसे ही कुछ और इच्छा है जिसमें भगवान की प्रसन्नता के अलावा कोई इच्छा है, तो वह भिन्न दृष्टि हो जाती है। तो अपने को पहुंचना किस स्टेज पे है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसमें उद्देश्य केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि होनी चाहिए। और आई मीन वी शुड ट्राई टू चेक इट ऑन अ एवरीडे बेसिस। आप जब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आप अर्चना कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किसी भी भक्ति को करते समय व्यक्ति को ये सचेत, अपनी बुद्धि के द्वारा सचेत होना पड़ेगा, मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये बात है। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत से लोग, देखिए वो भक्त भी यहाँ पे हैं, मैं उनको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, तो ओपनली मुझे बोला ही, कटाक्ष नहीं, बात सत्य है। बहुत से लोग भक्ति शास्त्री करते हैं, इसलिए नहीं कि शास्त्र समझ में आए, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए। और इसका प्रमाण यह है कि बाद में वो शास्त्र का अभ्यास नहीं करते। आप अगर शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र से प्रेम है, तो डिग्री मिले या ना मिले आप लोग आएंगे। सब लोग आते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कितना पैसा है, हमने कुछ नहीं। डिग्री मिलेगी, मैंने कुछ नहीं। डिग्री वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, अपने को समझ में आ जाएगा कि अपने को भक्ति कैसे करनी है, ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन डिग्री फिग्री नहीं दे रहे। बहुत अंतर पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति था, मैं गोमाता का इंचार्ज था, तो वो आए जॉब के लिए, वो बी क्या होता है आयुर्वेद में, क्या BMS होता है, नहीं BHMS होता है, BHMS की डिग्री लेके आए। हमने कहा नाड़ी देखिए, तो कहते वो तो हम ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ ली, हमको नाड़ी देखना नहीं था। अब समझ में आया। तो उनका उद्देश्य होम्योपैथी को, सॉरी आयुर्वेदिक को ठीक से पढ़ना नहीं था, नहीं तो सीखते नाड़ी कैसे परीक्षण होता है। इट वॉज जस्ट टू गेट द डिग्री। दिस इज कॉल्ड पृथक भाव, दिस इज कॉल्ड डुअलिटी, दिस इज कॉल्ड चीटिंग ऑल्सो। ये बात यहाँ पे देखिए, एक बात हम समझ लें,
और बार बार सुन लें, भगवान को संतुष्ट किए बिना हम वैसे ही संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जैसे भोजन पेट में दिए बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते। सो जो भी इच्छा, हम ये यहाँ सुन लेना चाहिए, जो भी इच्छा सोच करके मैं भजन कर रहा हूं, इट वोंट सेटिस्फाई मी इवन इफ आई गेट इट। वो मान लीजिए कोई कार चाह रहा है, बंगला चाह रहा है, लड़का चाह रहा है, लड़की चाह रहा है, पति पत्नी जो कुछ भी चाह रहा है, ये मिल जरूर जाएगा, लेकिन ये समझ ले कि इन सब चीजों से हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो अच्छा होगा कि प्रारंभ में ही इन इच्छाओं के उदित होने से पहले ही या उदित होते समय ही इसको काटते कि ना, इसके लिए हम भजन नहीं कर रहे। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में। दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। भगवान करते भी हैं। प्रारंभ में आप भक्ति करिए तो जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और लाभ मिलने लगता है। आहा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है हमारे साथ। क्या कृपा है? भगवान की अनुकूलता चाहते हैं, भगवान की दया नहीं चाहते। भगवान की अनुकूलता को भगवान की दया मानते हैं। समझ में आया आपको? बहुत मजेदार कंसेप्ट है। भगवान की अनुकूलता को भगवान की दया मानते हैं। हमारे लड़के का जॉब लग गया, लड़की की शादी हो गई, एंड इट हैपेंस। ऐसा मत सोचे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। इससे लोगों की श्रद्धा भी बनती है कि हाँ भगवान तो करने वाले हैं। लेकिन भैया, भगवान की दया वह है जब हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हम कुछ और इच्छा ना करें, हमारी कथा में रुचि हो, नाम जप करने की रुचि हो, भक्ति का उत्साह हो। हमारे संग हुआ ना, हमारा आईटीएम सिलेक्शन, अरे भैया भगवान करते, भगवान करते। तो भगवान वहीं नहीं करते, वहीं डाले रहते साउथ इंडिया में, तो हमको थोड़ा श्रद्धा कम हो जाती, नहीं लाइक दैट। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग सोचते हैं कि भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अब स्त्रियों ने, उनके पति गए युद्ध में, तो भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान हमारे पति वापस आ जाए, और मर गए वो। युद्ध में तो मरेगा ही व्यक्ति, तो उन्होंने पूजा बंद कर दी। तो कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। ये सही भावना नहीं है। यद्यपि भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए, जबकि वास्तविक भक्त क्या चाहता है? भगवान को कैसे हम अधिक से अधिक सुखी कर सके। अपने कुछ नहीं, आपके शिक्षा गुरु को देखिए, ये जो है ना शिक्षा गुरु, इन दोनों हाथों को देख रहे हैं आप? ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। कुछ नहीं रखते अपने लिए, है कुछ हाथ में? जो भी आपकी प्लेट है सब समेट देते हैं। हाथ कुछ मिलता है बेचारे? कुछ नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं कि हाथ पोषित ही ऐसे होता है। ये जो लोग, ये इसको बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। आप जो सोचो ना, नाम जब कर रहे हो, मुझे मजा नहीं आ रहा, अबे तेरे मजे के लिए है नहीं, वो भगवान के मजे के लिए है। और आप देखेंगे कि ये भावना बना के रखें कि हम भी से गुजर चुके हैं ना। हम शुरुआत में भक्ति में बड़ा, एक सीनियर डिवोटी को पूछ रहे थे, हमको मजा नहीं आ रहा। अबे तुम्हारे मजे के लिए नहीं है वो, इट इज फॉर कृष्णा। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये करते 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 जब भगवान की कृपा से फिर भगवान सुख देने लगते, यू स्टॉप थिंकिंग दैट कि मुझे कैसा लग रहा है। ये ट्रेनिंग है इसकी। आप सोचना, इसीलिए रोज करने के लिए बोलते हैं। अच्छा लगे तब भी करो, नहीं अच्छा लगे तब भी करो। दैट इज योर ट्रेनिंग, दैट इज माई एवरीवन्स ट्रेनिंग। तत् सुख सुखित्वम। भगवान मेरे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, ओ कल थोड़ा नाम में रुचि दे देना, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। भगवान संतुष्ट होने चाहिए। ये ट्रेनिंग हम लोग को प्राप्त करनी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यही पृथकतावादी मानसिकता है, मतलब अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति मिल जाए हमको, ये भावना। भगवान नहीं चाहिए, भगवान से वस्तु चाहिए। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई है, 25वें में हुई थी। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन का एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा मन भगवान भक्त का होना चाहिए। भक्त तो केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः भगवान की देखिए एक ही इच्छा है, इस जगत में उनके यश का प्रचार होना चाहिए। जीव बड़े दुखी हैं और हमको इसमें निमित्त बनने का प्रयास करना चाहिए। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। यही एकात्मता है, एक आत्मा वाला, एक मन होने वाला। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके
प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना, देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए ये सब हृदय की दूषण को सूचित करते हैं। आपको हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बड़े अच्छे से करते जाइए, सुबह करते जाइए, कथा सुनते जाइए। जिन इच्छाओं के पीछे लोग लालसा कर रहे हैं, कहते हैं जीभ में लाल टपका के भाग रहे हैं, उससे वितृष्णा हो जाएगी। कोई देगा ना तब भी नहीं लेंगे। वैसे जैसे अभी कोई आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे तो लेंगे आप? कोई लेगा यहां पर? समझे? एंड यू विल बी सरप्राइज कि जिन चीजों के पीछे लोग भाग रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको कोई घर में लाके देगा तो आप फेंक देंगे उसको। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज रियली वेरी नाइस। ये अब देख लीजिएगा पक्का। इसलिए नाम जप और कथा, ये सुनी चुके हैं ना, भगवान की कथा सुने सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इट इज सो टेस्टी। कथा और नाम जप ये करता जाए, इसको आप करेंगे ना, आप इसी जीवन में कुछ वर्षों के अंदर ही हृदय का शिफ्ट देखेंगे। हमने तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को ऐसे समाप्त होते हुए देखा है कि नहीं, वो सपने में भी सपना आ जाएगा तो आई विल बी लाइक आज बुरा सपना आया, ऐसा है। आप लोग संग भी कुछ हुआ होगा ना, कुछ इच्छा एकदम खत्म हो गई। निशा माता जी वो कैसा हुआ? जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे? आप तो एम फार्मा है, तो अब देख रहे हैं कि अब और स्त्रियां नॉर्मली सोचती हैं हम इतना पढ़ लिए हैं तो नौकरी करनी चाहिए ना। माता जी की तो इच्छा नहीं आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल देखा जाएगा। वेदवादिनी 7 साल लगाए एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, कितने साल में गायब हो गए एस्ट्रोलॉजी माता जी, सॉरी वेदवादिनी। अब उनसे कह लीजिए कि उन्होंने कहा चार्ट देख लो ना, हमें नहीं देखना। तो अब ये देख रहे हैं कि जिन चीजों में व्यक्ति खूब प्रयास कर रहा था, वो अब उनको दिया जाए तो भी वह देखना नहीं चाहेगा। दिस इज वेरी नाइस। और ये हर वक्त किस्म का जो व्यक्ति जब अच्छे से करेगा, जो ढीला डाला करेगा उसका नहीं होगा। हम बोल दे रहे हैं स्पष्ट, आपका दीक्षा हो नहीं दीक्षा उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर जब अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि हृदय का मार्जन हुआ है, एंड दैट इज शोन बाय योर डिसटेस्ट फॉर मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। इच्छाओं को नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो बात समझ आ गई। अब कह रहे हैं किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। मतलब अगर वह सोच रहा है कि अर्चना कर रहा है और वो सोच रहा है कि भगवान और मैं अलग हूं तो पृथक भाव। लेकिन ऐसा ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। मैं सेवक हूं और श्री कृष्ण भगवान है, ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने को ही अगरबत्ती दे रहा हूं। लोग ऐसा करते, इसे अंग्रोपासना कहते हैं। भगवान की उपासना कर रहे हैं, वो फोटो भी है, लेकिन वो सोचने की तो मैं ही हूं। ये अर्थ नहीं है। Sometimes it can be so insane, नहीं एक मायावाद तो पूरा पागलपन लगता है। ऐसा कैसे सोच सकता है व्यक्ति? मैं वरुण प्रभु को मान लो जो खिचड़ी दे रहा हूं, अब मैं आपको ही खिला रहा हूं, मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं। लज करना, ठीक है। प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति का यह अन्य मिश्रित यानी भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है, तमगुण है, अंधकार है। वस्तुतः एकत्व या तादात्म्य रुचि या स्वार्थ के एकत्व पर आधारित है। समझाता हूं उसका मतलब। कभी हुआ होगा कि आपका मित्र है या आपकी पति पत्नी है, तो पत्नी कहती है आज कढ़ी बनाते हैं, पति कहते अरे हमारी भी यही इच्छा हो रही थी। कभी हुआ आप लोग के घर में ऐसा? ये झगड़ा ही होता है। कढ़ी में कि अरे खिचड़ी में नहीं। तो आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी ने कुछ बना दिया और अरे हम भी आज सोच रहे थे कि आज ये बने। तो देयर आर 2 पीपल, देयर आर 2 लोग हैं, लेकिन इच्छा का एकत्व हो गया। फाइन, ये बात हम बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। एक प्रश्न है कि अपने के लिए क्यों ना कर्म करे? वो अपने लिए ही कर रहा है, नहीं पता परमेश्वर के लिए कर रहा है। देखिए सिंपल उदाहरण समझ लीजिए। हर व्यक्ति यहाँ पे तिलक लगाता है, बिंदी लगाता है, तो बिंदी आप इसमें छाया में लगाते हैं अपने कि अपने माथे पे लगाते हैं? तो माथे पे लगाते हैं अपने आप, आपका जो छाया है यह प्रतिबिंब उस पर आ जाता है। ऐसे जैसे भगवान को संतुष्ट करेगा तुरंत अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगा। तो वस्तुतः हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं अगर भगवान को संतुष्ट करते हैं, ये बात है। जब व्यक्ति का रंचमात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती है। अगले श्लोक को हम शाम को देखेंगे। यहां तक किसी भक्त का प्रश्न है तो हम चेक कर लेते हैं।
क्या भगवान की अनुकूलता भगवान जी की दया नहीं है? देखिए, जरूरी नहीं है। अब इसके लिए आप लोग गोपीनाथ पटनायक का उद्धार सुन लीजिएगा, वो सब नहीं बोल रहे हैं अभी इतना। लेकिन गोपीनाथ पटनायक जी को चांगा पे चढ़ा दे, चांगा मतलब नीचे ऐसे इस प्रकार की भाले लगे हुए, तो उनको फेंका जाने वाला था, वो भी वहां पे भी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। एनीवेज उनको वापस ले आया गया, उनकी सैलरी डबल हो गई, सब कुछ हो गया। तो महाप्रभु को वो कहते हैं कि देखिए मेरी सैलरी डबल हो गई, मैं बच गया, ये आप पर आपकी कृपा नहीं है। सबसे वास्तविक कृपा ही ये है कि भगवान हमको निष्काम कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए, निष्काम होंगे तो भक्ति का सुख मिलेगा। और भक्ति का सुख कितना है? शीतल माता जी, भक्ति का सुख कितना होता है? माइक पे बताइए। असीमित। अब समझ में आया? जो भी भौतिक भोग मिलेंगे वो हमको सुखी नहीं कर सकते। भाई मछली को पानी से बाहर निकाल लिए तो अब क्या पिलाओ उसको? मट्ठा पिलाओ, दारू पिलाओ, कुछ पिलाओ, शी नॉट बी हैप्पी। देखिए, भक्त की भावना क्या होनी चाहिए? हम लोगों को भौतिक सुविधा दी रखी भगवान ने, पंखा है, लाइट है, सब कुछ। तो हमको ये सोचना चाहिए, प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के प्रति भावना होनी चाहिए। भगवान आप बड़े दयालु हो कि आपने हमको इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है कि हम भक्ति कर सकते हैं। तो अनुकूलता में दया देखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रतिकूलता भी तो होती है। अब नारद जी के जो दासी पुत्र थे, 5 साल की उम्र में उनकी मम्मी मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि वो जंगल जाकर भजन करना चाह रहे थे, लेकिन मम्मी की आसक्ति से, मम्मी मतलब माँ की आसक्ति की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो वहां सर्पदंश हो गया उनकी मां को। लेकिन अब वो अनुकूलता थी कि दया थी? ये अनुकूल है कि 5 साल के बच्चे की मां मर जाए, पिता ना हो, अनुकूलता नहीं है, लेकिन दया है कि नहीं? या सिर्फ छलावा मात्र है? देखिए, अनुकूलता है मतलब आपकी भौतिक सुख सुविधा सब बढ़े चल रही, ठीक है, लेकिन मेन बात भगवान की दया ये है कि हमें भजन के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अगर जब की इच्छा नहीं है, अब हमारे एक 2 स्टूडेंट हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना अनुकूलता? लेकिन 5 बजे 6 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये दया नहीं है ना भाई? करना में तो ठंडन को पाल है, कुछ नहीं यार, भजन कर रहे हैं बढ़िया से। तो ये चीज है, भजन कर पा रहे हैं, मति इस वो बोला है भक्त, तो वो चीज प्रिया ही नहीं होती है। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 1000-2000 रुपए से तो अधिक पैसा सबके पास है, खाने की कभी तो किसी को भी नहीं है, और उनको भी नहीं, तो कितना ही खा लोगे तुम? तो आप देख लीजिए, खाने पीने सबका बराबर ही सही हो चलता है, लेकिन अब उसके बाद भजन की प्रिया ही ना हो तो दया है नहीं। दया इज डायरेक्टली ब्लॉक्ड। भक्त सोचता है कि भगवान का स्वार्थ इच्छा पूरी करने में है। इसका मतलब समझ नहीं आया। भगवान का स्वार्थ कैसे हुआ है? अभी ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे ख्याल से, तो भूख लग रही है पेट में, तो आप समझते हो ना कि पेट को खाना दे देंगे तो अच्छा होगा। बस उसी तरह से भगवान सुखी हो जाएं। भगवान सुखी होते हैं हमारी भक्ति करने से, हम भक्ति करते भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान खुश हो जाएं, इस तरह से कार्य करना चाहिए। आप जानते हैं भगवान चाहते हैं कि उनका स्मरण करें, उनकी पूजा करें, उनको प्रणाम करें, तो इस भावना से कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए। बहुत सिंपल है भाई। सामने वाले को कड़ी पसंद है, कड़ी दे दीजिए। जब में मजा आए तो करूं, ना आए तो ना करूं, ये भी इंद्रिय तृप्ति हुई। और क्या? आपको क्या रियलाइजेशन है? अच्छा, दूसरी बात, करेंगे तब आएगा ना, पहले से सोच लेंगे कि आज नहीं आएगा तब। कभी कभी आप लोगों ने देखा है ऐसा कि शुरुआत में थोड़ा सा रफ हो रहा होता है, बाद में मजा आने लगता है बढ़िया। अगर हम डिजायर करते हैं कि ऑल डिजायर्स एंड क्रोध समाप्त हों, चित्त शुद्ध हो, तो ये भी स्वार्थ है? नहीं। देखिए, महाराज इस बात को बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि जीव छंदोमय है, अर्थात इच्छामय है। तो इच्छा के बिना तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ कर रहे हैं तो इच्छा है उसके पीछे। अग्रीड? आप लोग बिना इच्छा के आ गए। ये तरह देखिए, कुछ बात बहुत शॉर्ट में बोलते हैं महाराज, मैं उसकी परपट दे रहा हूं। जरा विचार कीजिए कि आज सुबह से उठने के बाद कुछ ऐसा कार्य किए हैं जिसकी आपने इच्छा ना करी हो। एनीथिंग वी डू इज बेस्ड ऑन डिजायर। लेकिन ये इच्छा करना कि मेरा हृदय शुद्ध हो, क्या ये स्वार्थ है? नहीं। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, कोई महान व्यक्ति आपके घर, नहीं महान व्यक्ति छोड़िए, आप लोग कभी ना कभी किसी होटल में तो रुके हैं, तो पहले आपको रूम दिखाता है। उसका क्या उद्देश्य है? ये दिखाना कि वो इसका रूम बहुत गंदा है,
बाथरूम से बदबू आ रही, तब ना आप लोग रूम पैसे देंगे, है ना? तो आप जान रहे हैं कि हम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद ना भी हों, वह भी पहले रूम देखते हैं, भाई रूम साफ है कि नहीं, बाथरूम साफ है कि नहीं, तब वहां पर रहने के लिए बारे में सोचते हैं। तो आप जानते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, भक्ति का उद्देश्य है, वेरी गुड, निशा माता जी के लिए एक स्वीट रिजर्व कीजिए, चित्त का निर्माण। यानी चित्त, हम लोग भगवान को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हमारे हृदय में आए, जैसे कि होटल वाला फोर्स नहीं कर सकता है, वो अपना होटल चमका के रखता है। लेकिन अगर हृदय को शुद्ध करेंगे तो भगवान स्वेच्छा से हृदय में प्रकट हो जाते, इतनी सी बात है। तो ये स्वार्थ नहीं है ना, भगवान हमारे हृदय में बने रहें, मम मन मंदिर ऐसे कर श्लोक है ना, वो बने रहे, तो यह तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है ना, इज इट नॉट सिंपल? तो ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि स्वार्थ कहा गया, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग अपने अच्छे असली स्वार्थ को नहीं समझ पाते कि उनकी गति विष्णु है। तो हृदय को शुद्ध करने की इच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या सिर्फ भगवान की प्रसन्नता ही मांगनी चाहिए, ये अलग अलग वस्तु नहीं है। हृदय पवित्र हो ये भगवान चाहते हैं, तभी तो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। पहला ही बोल रहे हैं कि इस हरि नाम संकीर्तन से चित्त की शुद्धि होती। तो चित्त शुद्ध हो और भगवान की प्रसन्नता हो, ये अलग अलग वस्तु नहीं है। इच्छाओं को कैसे काटें, क्योंकि कोई वस्तु की नीड होती है तो ये तो आ ही जाता है कि ये पूरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात प्रपात कहते हैं, भौतिक इच्छा और भौतिक नीड में अंतर है। यू नीड टू स्लीप, दैट इज नॉट मटेरियल डिजायर, है कि नहीं? अभी हम गए थे वहां गोवर्धन, तो पूरी रात लाइट नहीं, पंखा नहीं, भैया हमने कहा भागो, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमसे हमारा जब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खैर उन्होंने व्यवस्था करी। तो भाई भगवान भी तो मटेरियल नीड के लिए बारे में बोल रहे हैं कि जो बहुत कम खाता है, बहुत कम सोता है, वो भजन नहीं कर पाएगा। तो नीड इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर्स। अच्छा, वेदवादी कार चाहिए आपको, दहेज में कार क्यों नहीं लेके आए? तो क्यों नहीं लाई, बोलिए, माइक बताइए। मान लीजिए मम्मी के पास होता भी, एक मम्मी वाली ले आती, काहे नहीं लाई? Because we don't need, सिंपल, बड़ी सीधी लड़की, हमें चाहिए ही नहीं। हम तो जितनी बार वृंदावन में जाते हैं हैप्पी, कितने आसानी से नेविगेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं पेट्रोल वाली बाइक क्यों नहीं खरीद रहा हूँ? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाई फाई चलने वाली इस पे बाइक क्यों नहीं खरीद रहा हूँ? उसकी भी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 40-50 चलते हैं। तो पॉइंट इज, आप ये देखिए कि आपकी नीड है या आपकी डिजायर है। डिजायर मीन्स इट, यू वोंट नीड इट। कुछ समझ रहे हैं बात? इसके द्वारा विवेक धारण कर सकते हो। ये अच्छा, आईफोन की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? फोन है, वही चल रहा है। बल्कि आप कभी कभी देखेंगे कि जिस चीज की इच्छा भी नहीं, वही भगवान पकड़ा देते हैं। ये भी होता है, मतलब ऐसा होता है। देन फिर आप दूसरे वक्त को उसी को दे दीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, नीड इज नॉट मटीरियल डिजायर। कपड़ा तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो ठीक है, वो भगवान देते। किसको नहीं मिल रहा, हाथ खड़ा करो। हाँ, सब लोग अपने अपने मकान में हैं, मतलब मान रहे हैं कि हैं, तो दिस ऑल ओके। सो नीड इज नॉट मटेरियल डिजायर। मटेरियल डिजायर इज, और फिर एक और इंटरेस्टिंग है कि आप भजन करने के लिए कुछ आवश्यकता है आपकी, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको मिले नहीं। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? जिसने मैसेज किया है, जिसने प्रश्न किया, क्या चाहिए? घर तो आपका है फर्स्ट क्लास, खेत भी है, खाने पीने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? सो वॉट, एक बात हम बोल के खत्म करेंगे। महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली थी। महाराज ने कहा था, देखिए भक्ति करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है संकल्प। और एक बार आपका संकल्प हो गया तो भगवान सारे रास्ते खोल देंगे। मैं इस पे और आगे विचार कर रहा था कि संकल्प मिलता है वैष्णवों की संगति से। कितनी आसानी से घंटा भर हो जाती है ना क्लास, आराम से भागवत पढ़ लेते हैं, सब कुछ आराम से हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, खटाखट खटाखट जब करते हैं। संगीता माता जी को मैं बोला, आज देखिए जूम पे जब करें, अरे 3 माता जी जब कर रही हैं, बहू सास सब जब कर रही हैं। हमने कहा हाँ, तो यही तो थे। हमने कहा आप ही रह जा रही हो, आप करो जब, करो जब। यू सी, आप देख नहीं, उसे संकल्प आया ना कुछ, अरे इतने लोग जब कर रहे हैं, हम भी करें। इज इट नॉट? भगवान को देख के जब करने का मन नहीं आया आपको? स्वीकार है या नहीं? किसी को भगवान को देख के जब करने का मन है? भगवान तो जब कर नहीं रहे। भगवान तो करते नहीं है, भक्तों को देख करके जब करने का मन करता है।
तो वो संकल्प जो है वो भगवान की वजह से। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मेरी हिम्मत नहीं होती 2.5 घंटे क्लास सुनने की, ना सुनाते ना सुन पाते, लेकिन अब महाराज की क्लास में गए, रिकॉर्डिंग की सेवा भी है, और स्पेशली ब्रेकफास्ट के बाद तो हमको बहुत नींद आती है। मैं ऐसे 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 करके ऐसे करके जब सुन रहा था, लेकिन अब महाराज का संकल्प है, वैष्णव सब भक्त वैष्णव की सेवा भी है, तो हम सुन लिए। सुबह भी 2 घंटा 2.5 घंटा। मैं जब रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग 1 घंटा 45 मिनट की, यानी ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स, मॉर्निंग 3 आवर्स, शाम को 3 आवर्स, 3 घंटा सुन ले रहे। तो ये महाराज का संकल्प है तब ना, और भक्तों का भी संकल्प है, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये संकल्प, मैं उससे सोचा था संकल्प कहाँ से मिलेगा। आप समझ रहे हैं सीक्वेंस, संकल्प हो गया तो सारा भगवान कुछ खोल देंगे, ये संकल्प कहाँ से मिलेगा। संकल्प की दुकान भगवान के पास नहीं, संकल्प की दुकान वैष्णव के पास। आप प्रैक्टिकल कोई विरोध हो तो बताइएगा हमको। और उसका प्रमाण देने, संगात संजायते कामः, संग से व्यक्ति का कामना या संकल्प होता है। तो ये चीजें हैं, और भक्ति करेगा तो व्यक्ति से कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब ये सब बातें सुन रहे हैं ताकि जो दोष हैं रजोगुण तमोगुण के, उससे व्यक्ति विरक्त हो। आगे सतोगुण के बारे में हम सुबह सुनेंगे, सॉरी कल शाम, आज शाम को सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।